नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद से खबर आ रही है, जहां फरीदाबाद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की राष्ट्रीय बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम मंथन 2025 का आयोजन हुआ। इसमें भारत के 22 राज्यों के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन, केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय चेयरमैन राहुल द्विवेदी ने की। प्रशिक्षण सत्र का संचालन विक्रम शर्मा द्वारा किया गया, जबकि सेंट्रल एडवाइजर PR शर्मा ने कार्बन क्रेडिट और जलवायु पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में हरित सैनिक अभियान, ग्राम वन योजना एवं वृक्ष मित्र योजना जैसी पर्यावरणीय पहलों की समीक्षा पर रणनीतियों पर चर्चा की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी विस्तारित रूप से प्रस्तुत किया गया। LMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण और निगरानी की डिजिटल व्यवस्था की जानकारी साझा की गई। मंथन 2025 में पर्यावरणीय जागरूकता, तकनीकी नवाचार और संगठनात्मक समन्वय के साथ एक हरित भविष्य की दिशा में संदेश दिया गया। PMO को जा रही है, एक एक पल की एक एक रिपोर्ट हम डेली PMO को भेज रहे हैं। और अभी जो हमारे आने वाले जो कार्यक्रम है, जो भारत मंडपम की बात हुई, तो उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज के 12 तहसील क्षेत्र में स्थित HL जायसवाल पब्लिक स्कूल की बस मैदाजारी बाजार के पास बच्चों को ले जा रही थी। जब मैदाजारी के पास पहुंची तो अचानक स्कूल बस पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों ने बताया कि ड्राइवर नशे की हालत में था और बस को तेज गति से चला रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के पीछे की वजह और सुरक्षा पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। इस हादसे के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश भी की जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो 12 क्षेत्र के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में बिना फिटनेस के वाहन चल रहे हैं और RTO साहब इन अनफिट वाहनों से बाकायदा रिश्वत लेकर उन्हें स्कूलों में चलने की अनुमति देते हैं। तो इसी पर क्या बताया जा रहा है कि क्या स्कूल प्रशासन ने बसों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए थे, और साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्राइवरों की जांच की गई थी, क्या बसों में सुरक्षा उपकरण मौजूद थे। इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र से 8 जुलाई को लापता हुई 4 युवतियों को पुलिस ने भंवरनाथ मंदिर के पास बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि रौनापाड़ थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी योगेंद्र साहनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार उनको उनकी बेटी 20 वर्षीय अंतिमा, गांव की 20 वर्षीय करिश्मा पुत्री सत्यप्रकाश, 19 वर्षीय रंगोली पुत्री स्वर्गीय टुघूर और 16 वर्षीय आंचल पुत्री अमरजीत के साथ मंगलवार की सुबह घर से जुमावरी स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने गई थी। देर शाम तक सभी घर नहीं पहुंची और फोन भी बंद आ रहे थे। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए बुधवार को थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस की 3 टीमें जांच में जुटी थी कि शनिवार को पुलिस ने चारों युवतियों को भंवरनाथ मंदिर के पास से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। SP ग्रामीण चिराग जैन ने इस पर बताया कि दिनांक 8 जुलाई 2025 को थाना रौनापाड़ क्षेत्र की 4 युवतियां मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, वहीं से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी रौनापाड़ थाना में दर्ज की गई थी। इसमें 3 टीमों का गठन कर इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था। सर्विलांस की मदद से इन सभी को बरामद कर लिया गया है, उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित है। खबर में अब बात करेंगे यूपी के बरेली की। बरेली के थाना कोतवाली किला क्षेत्र में अवैध कारखाने के मालिक ने मजदूर को थप्पड़ मारा, जिससे वह डिसबैलेंस होकर चीनी से भरी कढ़ाई में गिर गया और गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि कारखाने का मालिक पार्षद का सगा भाई है और उसने महिलाओं को डंडे मारकर धमकाया। SP सिटी ने कहा, तहरीर मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर स्थानीय नेता भी नाराज हैं। बरेली में कड़ी चौकी के पास थाना किला क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक मजदूर की चाशनी में जो चीनी की कढ़ाई होती है, इसमें बेटा बताया मिठाई में रहती है, उस कढ़ाई में गिरने से दर्दनाक मौत हुई है। इस मामले को लेकर उनके परिजनों का सीधा सा आरोप है कि फैक्ट्री मालिक, कारखाना मालिक वो जो है, जिन्होंने उस लड़के को, मजदूर को घर से बुलाया, उसके बाद किसी बात को लेकर उसके थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद कढ़ाई में बैलेंस बिगड़ने से उसकी मौत हुई। उसकी मौत होने के बावजूद भी किसी तरीके का उसने घर वालों को, परिजनों को कोई सूचना नहीं दी। वहीं पुलिस प्रशासन को भी गुमराह किया गया है।
पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को बुला करके एक मजदूर की मौत पर आज फैक्ट्री मालिक अपनी मौज की काट रहा है और पीड़ित पक्ष के अनुसार उनके द्वारा शिकायत करने जाने पर उनको उनका असली तरीके से गाली देकर उनको लाल करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश जनपद बरेली से के लिए अनूप राय की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है। ललितपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। सड़कों और गलियों में भरे पानी की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्य जारी है। खबरों में अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपनी सहेली रीना बानो और उसके साथी हैदर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने 11 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रीना बानो ने उसे अपने घर बुलाया, जहां जिहादी हैदर नाम के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पुलिस ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। शाहबाद पुलिस ने आरोपी रीना बानो को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हैदर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दिनांक 11/7/25 को थाना शाहाबाद पर एक महिला द्वारा अपनी सहेली रीना बानो निवासी कस्बा पिहानी व हैदर निवासी प्रयागराज जिसकी ससुराल कस्बा पिहानी में है, इन पर दुष्कर्म में सहयोग करने तथा अन्य आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12/7/25 को रीना बानो को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। हैदर की तलाश हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही हैदर की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस द्वारा गहराई से साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर बदायूं से है। बदायूं में सावन महीने की शुरुआत पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त CL यादव ने टीम के साथ कई ढाबों और फल विक्रेता दुकानों पर छापा मारा। संचारी रोग अभियान के तहत निरीक्षण कर विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि खराब फल ना रखें और खाद्य पदार्थ की डेट जांच कर ही बिक्री करें। ये कार्रवाई सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। खबरों में अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। देश की सबसे बड़ी धार्मिक कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही मुजफ्फरनगर पहला पड़ाव है, जहां कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए ATS कमांडो, RF, BDS, AS चेक टीम, PSC और स्थानीय पुलिस तैनात की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी भड़काऊ पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक तो ये हम लोगों के द्वारा पूरी टीम के साथ CO सिटी और सभी हमारे जो ATS की टीम है उनके इंचार्ज आए हुए हैं, वो उनकी पूरी टीम जो है। इसी प्रकार से BDS की टीम जो कि बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो भी आई हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी RF की टीम है वो भी आप देखिए, उनके कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट खड़े हैं। साथ ही साथ इसमें हमारी जो PSC की टीम है, PSC की टुकड़ी है वो भी खड़ी है, सिविल पुलिस की टीम है। तो इस प्रकार से पूरे दल बल के साथ मेरे द्वारा जो है ये क्या कहते हैं पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है मिश्रित आबादी के एरियाज़ में, तथा जहाँ जहाँ शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है जो संवेदनशील एरियाज़ है, उस जगह जगह पर हम और DM साहब भी आज दोपहर में निकले थे और जगह जगह हम लोगों ने भ्रमण किया। फुरकाजी से लेकर के जो है जो पूरा कस्बा है, सिसोना मोड़ है और बागों वाली जो जगह है वो उस पर भी किया है। तो इस प्रकार से बार बार ये हम लोग द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें ये सारा जो ट्रिल है, ये सारी जो कवायद है, ये निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने के लिए इस पूरे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के और विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और सबसे अपील भी आपके माध्यम से है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। निश्चित तौर से हम ये भी बता दें आपको, अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है और जो व्यक्ति अराजकता फैलाएगा या कोई ऐसी बदमाशी करने का प्रयास करेगा उससे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और हमारे द्वारा इसमें इंटेलिजेंस भी गैदर किया जा रहा है और निश्चित तौर से इसमें हमारे कैमरा के माध्यम से भी हर जगह चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाए गए हैं और उसका कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आपके माध्यम से भी अपील है कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कोई कमेंट या कोई टिप्पणी ना करे जो कि शांति व्यवस्था के संबंध में प्रभावित करने का सबब बने। तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई भी की जा रही है
और इसलिए आपके द्वारा मैं अपील भी करना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी सहयोग करें और साथ ही साथ इस बहुत ही भव्य और बहुत ही ये पवित्र इस सावन मास में चलने वाले इस श्रद्धालुओं के इस पूरे कार्यक्रम में को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। खबरों में अब बात करेंगे नोएडा की। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और वाहन चोर गिरोह के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से शादाब सैफी और अब्दुल समद घायल हो गए, जबकि अन्य 4 बदमाश इकराम, वाहिद, नजाकत और अन्य पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं तलाशी में 2 तमंचे, कारतूस, चोरी की ब्रेजा कार और कार चोरी में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर डिवाइस बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जुलाई 2025 को दादरी पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनमें से एक का नाम शादाब सैफी है, जो जनपद मेरठ का रहने वाला है। दूसरे का नाम अब्दुल समद है, जो जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके साथी 4 थे जो भागने में कामयाब रहे, जिन्हें कॉम्बिंग के दौरान दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की क्रेटा गाड़ी तथा गाड़ियों के लॉक तोड़ने के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 2 तमंचे, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि ये लोग गाड़ियों का लॉक तोड़कर चोरी का कार्य करते हैं और इनकी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घायलों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। खबरों में अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग संरक्षण के नाम पर बीजेपी नेताओं, खनन व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़होली, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष कान सिंह राठौर और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के प्रोफेसर लोकेंद्र सिंह चुंडावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुर्ग के आसपास विस्फोटक खनन पर रोक लगी थी। वे कह रहे हैं कि खनन रोकने वाली समिति की रिपोर्ट गलत है और सरकार को 15 जुलाई की सुनवाई में विशेष याचिका वापस लेनी चाहिए। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने भी खनन को अवैध बताया था। खबरों में अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां जिले के नवगठित नगर पंचायत सकरा की हालत बदहाल है। 2.5 वर्षों से ये नगर पंचायत किराए के मकान में संचालित हो रही है और मात्र 3 संविदा कर्मियों के भरोसे चल रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक के अलावा स्थायी कर्मचारी नहीं है। सकरा, फरीदपुर और रघुनाथपुर डोनवा पंचायतों से कटकर गठित नगर पंचायत में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस लेआउट तैयार नहीं किया गया है। सांसद, विधायक जैसे बड़े जनप्रतिनिधि चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, जिसके बाद इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। और 4 नंबर में भी कुछ भाग जो है और 9 नंबर का भी कुछ भाग जो है पानी के में डूब जाता है। और इसकी समस्या के लिए कि अब लेआउट करके इसको बनाया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।